एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। गर्मी के दिन शुरू हो गए थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। दोनों पति पत्नी अंडे की बहुत ही सावधानी से देख रेख कर रहे थे। ऐसे में टुनटुनी बंटी कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो, गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोगों ने तो इतने दिनों तक इस घास फूस के घोंसले में अपना जीवन काट लिया, लेकिन अब तो हमारे इन अंडों से हमारे बच्चे कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे। इस गर्मी को मेरे नन्हे नन्हे बच्चे कैसे सहेंगे? बच्चों को गर्मी न सताए, इसके लिए हमें अभी से कुछ उपाय करने होंगे। तुम ठीक कह रही हो, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है इस गर्मी से बचने के लिए क्या करूं। खैर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूं। तुम भी सोचो, शायद हम दोनों के दिमाग में कुछ न कुछ आइडिया मिल जाए। इस तरह दोनों अपने बच्चे को लेकर परेशान थे। वो अपने बच्चे को जरा भी तकलीफ होने देना नहीं चाहते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। देखो जी, अपने बच्चे कितने प्यारे हैं, किसी की नजर ना लगे। इतना कहकर टुनटुनी अपने बच्चों को प्यार करने लगती है। एक दिन जब बंटी कबूतर भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। अरे वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। मैं आज ही टुनटुनी को जाकर ये बात बताऊंगा, फिर हम लोग यही अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहेंगे। ये सोचकर बंटी कबूतर बहुत ही खुश हो रहा था और खुशी खुशी घर आकर ये बात टुनटुनी को बताता है। उसकी बातें सुनकर टुनटुनी भी खुश हो जाती है। ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ उस तालाब पर जाती है। वो इधर उधर देखती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। तभी टुनटुनी की नजर तालाब के पास पड़ी मिट्टी पर जाती है। वो खुशी से चिल्लाकर कहती है, इधर देखो जी, यहाँ कितनी सारी मिट्टी पड़ी है। तुम्हें पता है मिट्टी का घर कितना ठंडक देता है? गर्मी में हम इसी मिट्टी से अपना मटका घर बनाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर बंटी कबूतर कहता है, अरे टुनटुनी, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर दोनों मिलकर अपना मटका घर बनाते हैं और फिर बच्चों के साथ तालाब के किनारे वाले पेड़ पर रहने लगते हैं। इधर जंगल के पक्षी भीषण गर्मी से परेशान थे। एक दिन कालू कौवा तालाब पर पानी पीने जाता है। अरे ये क्या, यहाँ टुनटुनी चिड़िया तो मटका घर बनाकर आराम से रह रही है। वो टुनटुनी चिड़िया के मटके घर के पास जाकर आवाज लगाता है, टुनटुनी बहन, अरे ओ टुनटुनी बहन, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। तुम यहाँ तालाब के किनारे मटका घर बनाकर रह रही और मैं वहाँ गर्मी से जल रहा हूँ। तुमने हम पक्षियों के साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर तोड़ दूंगा। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम्हें भी यहाँ रहना है तो तुम भी अपना मटका घर बनाकर रहो। तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें तो पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है मैं तुम्हारे लिए मटका घर बनाकर दूं। तू कान खोल कर सुन ले चिड़िया, अगर तूने मेरा मटका घर नहीं बनाया तो इसका अंजाम तू भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम्हें तो पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। कोई भी मेरे काम को करने से मना करता है तो मैं उसका नामो निशान मिटा देता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, 2 दिनों बाद आऊँगा। उस समय मेरा मटका घर तैयार मिलना चाहिए। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे अब कालू कौवे का मटका घर बनाना ही पड़ेगा। अब टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा करती है और कालू के लिए एक मटका घर बनाती है। 2 दिन बाद कालू कौवा फिर से आता है। क्यों रे टुनटुनी, तूने मेरा मटका घर बना दिया? हाँ कालू भैया, वो देखो मैंने तुम्हारा मटका घर बना दिया है। कालू कौवा अपने मटके घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। आहा, इस मटके घर में तो बहुत ही ठंडक है। अब तो मुझे भी गर्मी नहीं लगेगी। अगर मैंने इस चिड़िया को इतना डराया नहीं होता तो ये मेरा मटका घर बनाकर नहीं देती। इस तरह कालू कौवा अपने मटके घर में रहने लगता है। जब जंगल के पक्षी को ये बात पता चलती है तो वो भी अपना मटका घर बनाकर खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।
बंटी कबूतर नारियल पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वो सुबह सुबह नारियल पानी बेचने के लिए अपने घर से निकल जाया करता था। नारियल पानी वाला, ठंडे ठंडे नारियल पानी ले लो। नारियल पानी वाला, ठंडे ठंडे नारियल पानी ले लो। अरे ओ नारियल पानी वाले, जरा इधर आना। अभी आ रहा हूँ बहन। बंटी कबूतर नारियल पानी लेकर हरी काकी तोती के पास जाता है। ये लो बहन नारियल पानी। इस तरह बंटी कबूतर पूरे दिन घूम घूम कर नारियल पानी बेचा करता था। शाम को अपने घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी ये ले आज की कमाई, इसमें से आधा पैसा तू अलग रख दे, बिटिया की पढ़ाई में काम आएगा। मैं कहती हूँ जी, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो। आजकल तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। क्या करूँ, बिटिया के भविष्य की भी चिंता है। ठीक है जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन जब बंटी कबूतर नारियल पानी बेचने जा रहा था, तब एक बाज उस पर हमला कर देता है। इस हमले में बंटी कबूतर उस बाज का शिकार बन जाता है। ये सब दूर पेड़ पर बैठी सुंदरी कौवी देख रही थी। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और उसे बताती है, टुनटुनी तू लुट गई, बर्बाद हो गई। तेरे पति को एक बाज ने मार डाला। ये क्या कह रही है सुंदरी कौवी? उस बाज की मेरे पति से क्या दुश्मनी थी? कई दिनों तक टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर की याद में रोती रहती है। एक दिन टुनटुनी की बेटी उसके पास आकर कहती है, माँ कई दिन हो गए तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं है और रोती जा रही हो। इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कौन देखेगा? तुम मेरे लिए थोड़ा सा खाना खा लो। अपने दिल पर पत्थर रखकर टुनटुनी चिड़िया फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है। पिंकी बेटा, मैं नारियल पानी बेचने जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। माँ मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, तू घर पर रहकर घर की देखभाल कर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह पिंकी को समझाती है और नारियल पानी बेचने जाती है। नारियल पानी ले लो, ठंडे ठंडे नारियल पानी ले लो, ताजे ठंडे नारियल पानी ले लो। तभी कालू कौवा कहता है, अरे ओ टुनटुनी, तू अपना नारियल पानी कहीं और जाकर बेच। इस जंगल के पक्षी अब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तू अपनी दुकान कहीं और जाकर लगा। ठीक है कालू भैया, मैं कहीं और जाकर अपना नारियल पानी बेच लूंगी। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी दूरी पर जाकर अपना नारियल पानी का ठेला लगाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी नारियल पानी नहीं बिकता। जंगल के सारे पक्षी केवल कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। नारियल पानी नहीं बिकने के कारण टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। जंगल के पक्षी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। तब डॉक्टर बुलबुल उन्हें बताती है, आप लोगों की सेहत कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण बिगड़ी है। अगर आप लोगों को अपनी सेहत ठीक करनी है तो कल से ही आप लोग नारियल पानी पीना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर बुलबुल, हम लोग आज से ही नारियल पानी पीना शुरू कर देते हैं। सभी पक्षी मिलकर टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उदास अपने ठेले के पास बैठी थी। टुनटुनी, आज हम तुम्हारे ठेले पर नारियल पानी पीने आए हैं। आज से हमने कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिया है, क्या तुम हमें नारियल पानी पिलाओगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी आप सबको नारियल पानी देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी सबको नारियल पानी पिलाने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया नारियल पानी बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगती है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। हमेशा की तरह टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, आखिर कब तक हम लोग इस तरह छिप छुपाकर मिलते रहेंगे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कल तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने ले चलूंगा। पर बंटी, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई है। क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार होंगी?
टुनटुनी ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो कभी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगी। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को अपनी माँ से मिलवाता है। टुनटुनी को देखकर बंटी कबूतर की बहन लूसी कहती है, अरे भैया ये कौन है, आप इन्हें यहाँ लेकर क्यों आए हैं? हाँ बेटा, ये चिड़िया कौन है और तू इसे अपने साथ यहाँ क्यों लाया है? माँ ये टुनटुनी है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब बंटी कबूतर की माँ बबली कबूतरी कहती है, बेटी तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम उनसे मुझे मिलवाओ, उनसे मैं तुम्हारी शादी के बारे में बात करूँगी। आंटी जी, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए और मेरी परवरिश एक अनाथालय में हुई है। मेरा बंटी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी ये बात सुनकर बबली कबूतरी भड़क जाती है और गुस्से से कहती है, बेटा तू पागल हो गया है क्या, जो तू इस अनाथ चिड़िया से शादी करेगा? तेरे लिए तो मैंने एक से बढ़कर एक रिश्ते देख रखे हैं, बस तुझे हाँ करने की देरी है। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। इस अनाथ से शादी करके तुम हम लोगों की नाक कटवाओगे क्या? पता नहीं इसके शरीर में किस माँ बाप का खून दौड़ रहा है। भैया अगर तुमने इससे शादी कर ली तो मेरी भी शादी नहीं होगी। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर छुपके से टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर आता है। अरे बेटा ये तूने क्या कर लिया? इस अनाथ ने तो मेरा घर ही बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। तभी बंटी की बहन लूसी कबूतरी वहाँ आती है और अपनी माँ को लेकर कमरे में जाती है। माँ रोने धोने से क्या फायदा, भैया ने शादी तो कर ही ली है। अब हमें इस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो तुम टुनटुनी चिड़िया से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो, फिर मौका देखकर इसे ठिकाने लगा देंगे। हाँ बेटी तू बात तो सही कह रही है, हमें ऐसा ही करना होगा। बबली कबूतरी टुनटुनी से अच्छा बर्ताव करने लगती है। वो टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, टुनटुनी मैंने तुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती। वो सोच रही थी जब शाम को बंटी कबूतर आएगा तो उसे बताएगी। जब बंटी कबूतर शाम को घर आता है तब टुनटुनी चिड़िया अपनी गर्भवती होने की बात बंटी कबूतर को बताती है। बंटी कबूतर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन बंटी कबूतर कुछ दिनों के लिए अपनी दोस्त की शादी में चला जाता है। उसके जाने के बाद लूसी कबूतरी अपनी माँ से कहती है, माँ बहुत अच्छा मौका मिला है। भैया कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए हैं। इस अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। उन दोनों माँ बेटी की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है और रात में सभी के सो जाने पर टुनटुनी चिड़िया घर छोड़कर भाग जाती है। जब बंटी कबूतर घर आता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा मैं कहती थी ना अनाथ चिड़िया से शादी मत कर, देख वो किसी और के साथ भाग गई। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन जब बंटी कबूतर नदी किनारे पानी पीने जाता है तो उसकी मुलाकात टुनटुनी चिड़िया से होती है। टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। तब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के साथ अपना अलग घर बसा लेता है। कुछ दिनों बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी होती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।